हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन में यौगिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, हाइड्रोकार्बन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस टॉपिक से बहुत सारा कार्बनिक यौगिक के नामकरण और उनका संरचना सूत्र हम लिख पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो यह आपका हायर क्लास में 11th-12th में भी काम आएगा, और 10th में तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है कि संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको लिखना होता है, और उसका नाम में भी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आज हम पूरे क्लियर तरीके से आपको इतने आसान भाषा में बताएंगे कि आपको तुरंत आप चुटकी में आप इसका नाम जान जाएंगे और उसको लिखने का तरीका जान जाएंगे, इसकी संरचना सूत्र को लिख पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो हमारा टॉपिक है क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है नाम से ही पता चलता है हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन हमारे पास हो, हाइड्रोजन और कार्बन को अगर हम मिला दें, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दिया जाए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से केवल हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिला है तो बना है क्या? हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में निश्चित तौर पर क्या होगा? केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एक ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं CH4। यहाँ देखिए तो इसको देख के आपको लग रहा है इसमें कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम देख के ही कह दिए कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एक और फॉर्मूला लिखते हैं C6H6। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक और कंडीशन लेते हैं, आपको दिखाते हैं CH3OH। अब ध्यान से देखिए तो ये एक अल्कोहल का सूत्र है। ये क्या है? एक अल्कोहल का सूत्र है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, बल्कि ये कार्बनिक यौगिक तो है पर क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन होने के लिए उसमें दो ही चीज चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब जो हम लोग अपने व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल, कार वगैरह में जो डीजल पेट्रोल यूज करते हैं वो एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उसमें जो कंपोनेंट होता है, उनकी जो संरचना होती है, उनके अंदर जो भी अवयव होते हैं वो सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ तक घर में हम लोग LPG यूज करते हैं, उस LPG में भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। उसमें भी उसका अवयव जो होता है ब्यूटेन, वो भी एक प्रकार का क्या? हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का हम यहाँ एक डेफिनेशन लिखे हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, एथीन, एथाइन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, बेंजीन, ये सभी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। सबका हम बगल में आणविक सूत्र भी लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए तो सब में CH के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग मिल सकती है, पर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। जो हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन का कुछ अपना गुण होता है, अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए ध्यान से। दूसरा हाइड्रोकार्बन के गुण। हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन काफी ज्वलनशील होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें आग तुरंत पकड़ लेता है, वो आसानी से जलने लायक होता है, यानी काफ़ी यह ज्वलनशील होता है। इसलिए ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन का यूज हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जलाने में करते हैं। समझे बात को ना? अब देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है जल में अविलय होता है, यानी हाइड्रोकार्बन जो है उसको पानी में अगर आप घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, पानी के ऊपर ये तैलेगा, पानी से हल्का होता है, पानी में ये घुलता नहीं है। और ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन प्रायः गैसीय अवस्था में मिलेगा, या तो वो गैस होगा या तो द्रव होगा ज़्यादातर केस में। जैसे अगर बात करें मेथेन की बात करें, CH4, ये गैस है। ये क्या है? आपका गैस है। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन है जो द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन की संख्या उसमें कम है, कार्बन परमाणु की संख्या कम है, तो ज़्यादातर केस में वो क्या होता है? वो गैसीय अवस्था में होता है। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 से ज़्यादा, यानी 5, 6, 7 है कार्बन की परमाणु की संख्या, जैसे कार्बन यहाँ पर हम लिख दिए 6, कार्बन की संख्या अगर 6 है तो इसका मतलब वो क्या होता है? तरल अवस्था या द्रवित अवस्था में, या इसको लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। पर 16 से, अगर कार्बन की संख्या 16 से ज़्यादा है, अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 16 से ज़्यादा है तो वह ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो अधिक कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ज़्यादातर केस में तो वह या तो गैस होता है या तो वह क्या होता है? द्रव होता है।
पर अगर कार्बन की परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा है तो वह ठोस अवस्था में भी होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन का एक मोटा मोटी एक गुण हो गया जो को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। जो हाइड्रोकार्बन होता है ये जनरली आपके बुक में 10th के बुक में 2 प्रकार का दिया हुआ है, पर एक्चुअल में ये होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। वह किस 4 प्रकार का क्या होता है उसकी संरचना के आधार पर बात करें, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है कार्बन कार्बन के बीच उसके आधार पर बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक। अब देखिए ध्यान से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या है? संतृप्त, इसको सैचुरेटेड कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये दोनों का अंग्रेजी नाम सेम है, हिंदी नाम भी क्या है? सेम है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसका एक और भी नाम है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और भी नाम है, इसका एक और नाम है एल्केन। क्या है? एल्केन। इसका एक नाम क्या है? एल्केन। अब देखिए एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है कार्बन अगर कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन बनाने वाला, एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, यह अगर एकल बंधन बनाता है कार्बन कार्बन किसके कौन सा बंधन बनाता है? एकल बंधन बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन माने कार्बन किसी भी अन्य दूसरे कार्बन परमाणु के साथ हो या अपने कार्बन क्या कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु के साथ हो, एकल बंधन अगर बनाता है तो उसका नाम है एल्केन। वो क्या है? एल्केन। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के साथ द्विबंधन द्वारा जुड़ा होता है। देखिए एक और बात जान लीजिए, जो रासायनिक बंधन अगर आप पढ़े होंगे पहले, तो रासायनिक बंधन 2 तरह का होता है। रासायनिक बंधन कार्बन, चाहे कार्बन यौगिक चैप्टर में तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर यह जान लीजिए किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी यौगिक के अंदर का जो अणु होता है उस अणु के अंदर परमाणु होता है। ये जैसे अगर बात करें जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसका मतलब हुआ जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये तीनों परमाणु आपस में जुड़ा होता है एक बंधन के द्वारा। जिस बंधन से ये आपस में जुड़ा होता है उसको कहते हैं रासायनिक बंधन। और रासायनिक बंधन 2 तरह का होता है, एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन जिसको आयनिक बंधन भी कहते हैं, और दूसरा बंधन होता है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। यह रासायनिक बंधन चैप्टर में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कार्बन अगर कोई भी परमाणु के अंदर किसी भी अणु के अंदर परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंधन बनाता है तो उसको कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। वो 3 तरह का होता है। एक होता है एकल बंधन सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको एक लाइन से इंडिकेट करते हैं। इसमें इसका मतलब हुआ कि यह 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, एक होता है द्विबंधन, ये अभी आपको मिलने वाला है इसलिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा। द्विबंधन का मतलब होता है 2 लाइन, यानी 2 लाइन से इनको इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से साझा किया हुआ है। ठीक है, और एक होता है त्रिबंधन यानी इसमें 3 लाइन से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है? साझा किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन 3 तरह का होता है, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो उसमें इतना वैरायटी पाया जाता है, इतना गुण पाया जाता है इस तरह का कि कार्बन अपने परमाणु के साथ जुड़ सकता है, कार्बन दूसरे परमाणु के साथ जुड़ सकता है। इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। जितने भी तत्व हैं सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक हैं। इस चैप्टर का नाम भी है कार्बन के यौगिक, इसको विशेष रूप से हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होता है इसका एक अलग ब्रांच ही आगे इंटरमीडिएट में आप जाके पढ़ेंगे या हायर क्लास में पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन में क्या होता है, खासियत है कि कार्बन दूसरे परमाणु के साथ या अपने परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ सकता है। ठीक है, कार्बन अपने परमाणु के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है और कार्बन अपने परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। यानी एकल बंधन भी बना सकता है, द्विबंधन भी बना सकता है और त्रिबंधन भी बना सकता है। तीनों तरह का बंधन यह तैयार कर सकता है। अब कार्बन
कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन द्वारा अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, पर यदि कार्बन कार्बन के साथ द्विबंधन द्वारा या कार्बन कार्बन के साथ त्रिबंधन द्वारा आपस में जुड़ जाए तो यह हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके लिए कंडीशन यह है कि इसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 2, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ ही क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ेगा। तो सी और सी के बीच, कार्बन परमाणु के बीच अगर 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, समझ जाइए वो क्या है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है, इसमें एकल बंधन हुआ, इसमें द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। अगर इसकी बात करें एलिसाइक्लिक का, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, फिर भी मोटा मोटी जान लीजिए। इसमें कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा, पर जुड़कर एक वलय बनाएगा, यानी बंद आकृति बनाएगा, खुला खुला नहीं रहेगा। देखिए आप ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर यहाँ पे कार्बन 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 आपस में जुड़ा हुआ तो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाया, इसको कहते हैं चेन। क्या कह सकते हैं हम लोग? एक श्रृंखला, खुली श्रृंखला बनाया, यानी ओपन चेन बनाया। पर कभी कभी कार्बन आपस में इस तरह से भी जुड़ता है, इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं बंद आकृति। क्या कहते हैं? क्लोज चेन। आपस में चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो अगर कार्बन कार्बन मिलकर, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद वलय बनाता है, बंद वलय, तो समझिए वो क्या है? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है? इसमें संतृप्त का भी गुण होता है, असंतृप्त का भी गुण होता है, दोनों का गुण होता है। पर इसका जो संरचना होता है, इसमें कार्बन परमाणु क्या बनाता है? बंद आकृति बनाता है। तो बंद आकृति बनाने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से कम रहेगा तो बंद आकृति बनेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कार्बन 2 ठो है, तो क्या बंद आकृति बन पाया? क्या देखिए तो कार्बन कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है। अगर इसको बंद आकृति बनाना है तो कार्बन को ऐसे कम से कम 3 को लेना होगा। देखिए अब जुड़ा, देखिए तो तीनों लगता नहीं त्रिभुज बना रहा है, बंद टाइप का हो गया, त्रिभुज बन गया। या इस तरह से कार्बन 4 होगा तो भी बंद आकृति बन जाएगा, चारों तो से बंद है। देखिए तो इस तरह का या तो त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज टाइप का बनेगा। तो ये सब बनने के लिए, बंद आकृति बनाने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। इसलिए एलिसाइक्लिक में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम क्या होती है? 3 होती है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना होती है? कम से कम 3 होता है। कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, कार्बन परमाणु की संख्या। इसमें कार्बन कम से कम 3, कैसे 4 भी होगा, 5 भी होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है, इस तरह से। और एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक या ऐसा कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 6 होना चाहिए। 6 ठो आपस में मिलकर ये भी क्या बनाएगा? बंद वलय। बंद वलय ये भी बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है? बंद वलय। ये दोनों बंद वलय बना रहा है, ये भी बंद वलय बनाएगा, ये भी। पर इसमें कार्बन की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? कार्बन की परमाणु के अंदर होना चाहिए 6 होना चाहिए, कम से कम 6, 7, 8 ऊपर जाएगा। ऐसे में 3 से स्टार्ट हो जाता है। दोनों बंद वलय है, पर दोनों में कुछ डिफरेंस है जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या जान गए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। असंतृप्त में क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंधन होगा या तो त्रिबंधन होगा। द्विबंधन वाला को भी संतृप्त कहेंगे, त्रिबंधन वाला को। इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा रहेगा, बंद वलय बनाएगा। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए? 3। और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए? 6। इसमें कार्बन 2 ठो कार्बन आपस में जुड़ेगा द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा। इसमें कार्बन परमाणु संख्या 2 होनी चाहिए कम से कम। इसमें कार्बन परमाणु संख्या 2, और इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है सबके साथ। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसका दूसरा नाम क्या बताए? एल्केन। असंतृप्त का क्या नाम बताए? इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए? 2। इसमें क्या होना चाहिए? 3। और इसमें क्या होना चाहिए? 6 कम से कम, ठीक है। अब ये ध्यान से एक चीज देखेंगे तो इसमें 2 टाइप का मिल गया आपको, एक द्विबंधन वाला, एक त्रिबंधन वाला। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हो जाता है? ये 2 प्रकार का हो जाता है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का है। द्विबंधन वाला के एक अलग से हम नाम रखे हैं, इसका नाम रखा गया है एल्कीन। क्या रखा गया है? एल्कीन। और त्रिबंधन वाला का नाम रखा गया है एल्काइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये द्विबंधन, इसकी द्विबंधन और त्रिबंधन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? असंतृप्त। द्विबंधन वाला का क्या नाम हो गया? हम क्या नाम रखें? एल्कीन। और त्रिबंधन वाला को एल्काइन। ठीक है, अब इस चीज को हम डिटेल से आगे समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका नाम रखे थे क्या? एल्केन। एल्केन के बारे में भी आपको बता दिए कि ये सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जब कार्बन परमाणु अपने ही कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही नाम है एल्केन। याद रखिएगा, हमेशा आपको नाम मिलेगा एल्केन, यानी इधर एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, अब देखिए एल्केन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, सी परमाणु का मतलब हो गया कार्बन परमाणु, अपने अन्य परमाणु, कार्बन परमाणु अपने अन्य परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसको एल्केन कहते हैं। अपने से डेफिनेशन बनाना है आपको कि कार्बन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहे या कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे में, तो इसका एग्जाम्पल पहला है मेथेन। पहला क्या है? मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, इस तरह से बहुत सारा है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और खासियत आपको बताते हैं। जितने भी एल्केन है, एल्केन एक तरह का एक ग्रुप है, एल्केन एक तरह का ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारा मेंबर है। तो एल्केन जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इसके जितने भी मेंबर है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, ज्यादा अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ज्यादा एक्टिव यह कंपाउंड नहीं है, इसलिए कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इसका नाम पैराफिन भी रखा गया है। तो इसका एक और नाम याद रखिएगा, इसका क्या कहते हैं? पैराफिन। यानी जो एल्केन होते हैं, एल्केन अधिक क्रियाशील नहीं होते, अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, जिसके कारण इसे पैराफिन, इसको याद रखिए क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगला नाम क्या है? तो इसका 3 नाम हो गया, समझ में आ गया बात? तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं या पैराफिन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से कौन या किस हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहते हैं, तो एक आएगा आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनमें कोई नहीं, तो आप आराम से एल्केन का ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण कैसे दिया गया है? तो हाइड्रोकार्बन जितने भी है, जितना ये सभी हाइड्रोकार्बन है, सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका नामकरण करने के लिए, उसका नाम देने के लिए, उसका नामकरण खासकर एक विशेष प्रकार का संस्था है, उसका नाम है IUPAC। इसको यूपेक बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूपेक एक संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा संस्था है जिसका काम होता है कि वर्ल्ड में जो भी केमिस्ट्री से संबंधित रिसर्च होता है उस रिसर्च को वेरीफाई करता है, और साथ में क्या होता है, उस रिसर्च से क्या, उसका क्या नाम रखना चाहिए, उसका नामकरण करने का काम करता है। यह एक तरह का संस्थान है जिसका स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यूपेक का एक संस्था है जिसका क्या काम है? यह हाइड्रोकार्बन या किसी भी प्रकार के यौगिक का नामकरण करता है। तो यूपेक के द्वारा जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसका नाम तय किया गया है। यानी सबसे पहले तो ये जब जान लीजिए इंपॉर्टेंट बात, ये केवल इसके लिए नहीं, सभी हाइड्रोकार्बन जितने भी हाइड्रोकार्बन है सबका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार में हम लिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण IUPAC संस्था
द्वारा, इस संस्था द्वारा इसका नामकरण किया गया। और कैसे किया गया है, तो इसमें कार्बन कितना है उसके आधार पे, कार्बन की संख्या 1 है कि कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, उस आधार पे इसका नामकरण किया गया है। और साथ में वो कार्बन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है उसके आधार पे इसका नाम तय किया गया है। और ये नाम दिया है यूपेक, एक संस्था है IUPAC, इसका पूरा नाम भी आपको हम लिख देंगे, संस्था के बारे में बताएंगे अभी आपको। ध्यान किया, हाइड्रोकार्बन का नामकरण IUPAC संस्था द्वारा कार्बन परमाणु की संख्या एवं इसके बीच होने वाले बंधन के आधार पर दिया गया है। याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस संस्था द्वारा किया गया है, यूपेक संस्था है। ठीक है, IUPAC का पूरा नाम, इसका पूरा नाम जानिए, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, आई से हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पी से हुआ प्योर एंड ए से हुआ अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था का एक संस्था कहा जाए या संगठन क्या है, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह एक संस्था है, यह एक क्या है, संस्था है। यूपेक एक क्या है, एक संस्था है। इसका पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस संस्था का नाम है। इस संस्था का जो ये संगठन है ये बना था 1919 ईस्वी में। और इस संस्था का काम है कि वर्ल्ड वाइड में, वैश्विक स्तर पे जो भी रसायन से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित नए कंपाउंड बनते हैं, नया रिसर्च होता है, उन रिसर्च के बारे में प्रमाणित देना और पूरे दुनिया को बताना और ऐसा नाम तय करना जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाए। हालांकि जो यौगिक जिस देश में बनता है, प्रयास रहता है उस देश वाला अपना नाम उसमें रखता है, बट कुछ ऐसा नाम रखा जाता है जो पूरे दुनिया के लिए वह उस नाम से जाना जाए। तो इसलिए यूपेक एक संस्था है जो ये काम करती है। ठीक है, तो यूपेक द्वारा हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया गया, हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया गया है। और हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया गया है, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे और उसके बीच होने वाले बंधन के आधार पे। अब ये जो संस्था है किस तरह से नामकरण किया है वो आपको बताया है कि यूपेक संस्था ने क्या किया है, यूपेक संस्था ने कार्बन की परमाणु संख्या और इनके बीच होने वाले बंधन के आधार पर उसका नामकरण किया है। ठीक है, तो इस संस्था ने कैसे नाम रखा है, तो कार्बन की संख्या अगर 1 है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसका नाम रखा है मैथ। कार्बन परमाणु संख्या अगर 1 है तो उसका नामकरण क्या किया गया है, मैथ। क्या से स्टार्ट किया गया है, मैथ। अगर कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो उसका नाम रखा गया एथ। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है तो 3 कार्बन परमाणु वाला का नाम रखा गया है प्रो। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसका नाम रखा गया ब्यूट। अब यहां देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 है तो उसका नाम रखा गया है पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या अगर है 6, कार्बन परमाणु की संख्या अगर आपके पास कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 6 है, कार्बन परमाणु संख्या 6 है तो 6 वाला को इसका नाम रखा गया है हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 7 है, इसका नाम हेप्ट। कार्बन परमाणु संख्या अगर 8 है, इसका नाम है ऑक्ट।
और कार्बन परमाणु की संख्या 9 है, जिसका नाम रखा गया है नॉन। कार्बन परमाणु की संख्या 10 है, तो उसका नाम रखा है डेक। तो याद रखेंगे, आप याद रखेंगे सभी का नाम। कार्बन अगर एक है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर एक है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर क्या है, एक है, तो उसका नाम रखा गया मैथ। कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो उसका नाम है एथ। कार्बन परमाणु संख्या 3 है तो उसका नाम है प्रॉप। 4 को कहा गया ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक के नाम से इंडिकेट किया है। एक और चीज, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अब देखिए बॉन्ड के आधार पे बात कर रहे हैं, नाम कैसे रखा गया है बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा एन। देखिए एल्केन, एन आ रहा है ना। सिंगल बॉन्ड अगर है, बॉन्ड अगर सिंगल है तो उसका नाम है एन। अगर बॉन्ड डबल हो, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, तो उसका नाम है इन। क्या है, इन। और त्रिबंधन हो तो उसका नाम रखा गया है, त्रिबंधन वाला को आइन। ठीक है। अब देखिए यह जो तय किया गया है नाम, यह यूपेक द्वारा तय किया गया है कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर एक होगी तो उसको मेथ कहेंगे, और साथ में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें लगाना है एन। डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाना है। तो ठीक है, ये नामकरण कौन, यह जो दिया है सिस्टम, यह सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, तो यूपेक के द्वारा दिया गया। बस इतना तो आपको याद रखना है कि एक को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, इस तरह 10 का नाम याद रखना है। सिंगल बॉन्ड अगर है तो नाम के साथ एन लगाना है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक तरफ साफ करके इसको, अब हम इसको एक तरफ से सबके सदस्यों का नाम आपको बताएंगे, लिख के दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए कि अब जो हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको पैराफिन भी कहते हैं, इसके ये जो ग्रुप है, इसमें जितने भी मेंबर होंगे तो इनके ग्रुप में कम से कम कार्बन की परमाणु संख्या 1 होती है। आपको हम पहले भी बताया, इसमें कार्बन की परमाणु, इसमें जो सदस्य होता है, सदस्य में कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 1 होता है, 2 वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है। सबसे कम कितना होता है, यानी एल्केन श्रेणी में याद रखना है कि एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन, एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 1 होती है। ठीक है, अब जो एल्केन श्रेणी होता है उनका नामकरण, एल्केन श्रेणी के सदस्यों का नाम, देखिए इसके जो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनका क्या नाम होगा। तो एल्केन, हम पहले जाने कि एल्केन जो होता है, उस एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके नाम में क्या होना चाहिए, एन। यूपेक एक संस्था है जो बताती है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन लगाना है। क्या लगाना है, तो इसके भी सदस्य जो है, चूंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके सदस्य के नाम के अंत में एन लगा होता है। इसमें एन अंत में लगाया जाता है, नाम के अंत में एन, चूंकि अंत में लगने वाले को हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं प्रत्यय कहते हैं, तो इसलिए इसमें एन प्रत्यय लगा होता है। इसके सदस्यों के नाम के अंत में क्या लगा रहता है, एन प्रत्यय। यानी एल्केन श्रेणी के सदस्यों के नाम के अंत में एन प्रत्यय
जुड़ा होता है। याद रखना है, इसका नाम के अंत में क्या होता है, एन। एन इसलिए कि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। यूपेक संस्था ये तय किया है इसका नाम में क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और एन अंत में जुड़ा है, जिसको कहते हैं हम लोग प्रत्यय। अंत में जुड़ा हुआ जो शब्दांश होता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, इसलिए एन प्रत्यय से में जुड़ा होता है। जैसे आप नाम देखिए, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एन आ रहा सबके नाम के अंत में, एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, नाम के उच्चारण में एन आ रहा है, पेंटेन, ETC, इसका नाम के अंत में एन आ रहा है, उच्चारण कीजिए सबके नाम के अंत में एन आएगा। अब जो इसका सूत्र बनेगा कैसे बनेगा, देखिए पहला सदस्य इसका क्या है, मेथेन। इसका पहला सदस्य क्या है, मेथेन। मेथेन क्यों है, इसमें मैथ लगा हुआ, देखिए ये दो शब्दों से बना है, मैथ प्लस एन। मतलब मैथ का मतलब क्या हुआ, इसमें कार्बन कितना होगा, कार्बन की परमाणु संख्या 1 होगी। तो कार्बन की परमाणु संख्या में 1 ले रहे हैं, कार्बन की परमाणु संख्या 1। अब जानते हैं कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन हमेशा इसका 4, इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड में ये चारों या तो सिंगल बना सकता है। देखिए कार्बन का एक खासियत होता है, कार्बन क्या हो सकता है, चारों का चारों बॉन्ड क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। या तो कार्बन क्या होगा, एक डबल बॉन्ड और 2 ठो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन या तो चारों क्या बना सकता है, सिंगल सिंगल सिंगल, चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा। या हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड के लिए देखिए, एक डबल बॉन्ड हो गया, 2, एक 3, एक 4, 4 बॉन्ड तो है ना इसमें, पर चारों बॉन्ड में एक बॉन्ड डबल है, 2 ठो क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन या तो क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन में ये खासियत होता है कि कार्बन तीनों तरह का बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए तो कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो एक डबल बाकी 2 सिंगल, और एक ट्रिपल और बाकी सिंगल। इस आधार पे चूंकि हम ये मेथेन पढ़ रहे हैं तो इसका सब, इसमें हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो पढ़ना ही नहीं है अभी हमको सिंगल बॉन्ड पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, हमको सिंगल बॉन्ड पढ़ना है। तो कार्बन कितना, एक कार्बन है, ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। चूंकि 4 बॉन्ड किससे बनाएगा, तो ये चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन कैसे चाहिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन एक इधर चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर चाहिए। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या बन गया बताइए, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना मिला इसको, 4। क्योंकि चारों हाइड्रोजन के साथ ये संयोग करेगा तब तो ये चारों संयोजकता को पूरा करेगा। तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लिया, CH4 क्या बन गया। तो मेथेन का सूत्र क्या बन गया बताइए, CH4। हम कोई सूत्र याद नहीं किए हैं। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग कितना लगेगा, चूंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए और चारों सिंगल बॉन्ड चाहिए एल्केन के लिए। यह एल्केन श्रेणी का है तो इसलिए चारों सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या बन गया, CH4 बन गया। दूसरा इसका मेंबर है, ध्यान से देखिए, दूसरा सदस्य का नाम है इसका एथेन। अगर एथेन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इसका नाम है एथ प्लस एन। एथ का मतलब हो गया इसमें कार्बन की संख्या 2। एथ का मतलब हुआ, देखिए एथ का मतलब कार्बन 2 है, इसमें कार्बन कितना है देखिए ध्यान से 2। तो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के बीच 2 ठो कार्बन होगा, तो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए इसको 4 बॉन्ड चाहिए, 2 कार्बन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड दिया है। अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन को भी कितना बॉन्ड चाहिए, 4, एक यहाँ है 2 3 4, इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4। हर एक कार्बन परमाणु को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, जैसे पुराना है 4 बॉन्ड पुराना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो 4 बॉन्ड है यहाँ पे। अब ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन तो 2 हो गया, तो इसमें 3 बॉन्ड तो अभी खाली एक के साथ जुड़ा हुआ, तो इसमें चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ भी चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ भी चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से ध्यान से देखा जाए तो आपके पास कार्बन कितना था, कार्बन 2 था, तो हाइड्रोजन कितना आ गया बताइए, हाइड्रोजन कितना आ गया, तो हाइड्रोजन आ गया आपका कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना आ गया 6। यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 6, कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एथेन का भी सूत्र अपने आप बन गया। तीसरा सदस्य जो है इसका, तीसरा सदस्य जो है इसका तीसरा सदस्य है आपका, तीसरा का कार्बन की संख्या अगर 3 हो जाए तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। प्रोपेन इसका नाम अगर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन।
आपको कार्बन इसमें कितना होगा 3, प्रोप में कार्बन कितना होगा 3। अब कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा देखते हैं। तो पहले 3 कार्बन बनाइए आप, तीनों में सिंगल बॉन्ड डालिए, तीनों सिंगल बॉन्ड डाल दिए। अब इसके पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड चाहिए। इसके बाद दो बॉन्ड, देखिए एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड है। इसको 4 बॉन्ड चलाने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए इसको देखिए सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है इसके पास, एक और कितना बॉन्ड चाहिए इसको, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो इस तरह से कार्बन, इस कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए 3, कितना हाइड्रोजन चाहिए 3, इसमें 2 ठो जुड़ा हुआ है, 2 ठो हाइड्रोजन और चाहिए, इसमें हाइड्रोजन तीनों चाहिए। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या कितना था 3, कार्बन की संख्या कितना था 3, तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। यानी कार्बन 3 था तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। तो अपने आप हाइड्रोजन की संख्या मिल रहा है, कार्बन 3 है और उसका नाम के हिसाब से ये कर रहे हैं, इसका संरचना ये जो बना रहे हैं ये कहलाता है संरचना सूत्र। क्या कहलाता है ये, संरचना सूत्र, ठीक है। चौथा सदस्य देखिए क्या है, इसका चौथा सदस्य है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूट, कार्बनिक ब्यूट, ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना होगा 4, और एन लगा हुआ यानी सिंगल बॉन्ड होगा, यानी चारों कार्बन परमाणु आपस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, 1 2 3 4। अब इसके पास देखिए एक ही बॉन्ड है इसके पास, इसको 3 बॉन्ड चाहिए, इसको डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 था, 2 और दे दिए, 4 बॉन्ड हमको पुराना है, ठीक है। इस तरह से देखिए तो सबको हाइड्रोजन देना है। अब ध्यान से देखेंगे तो कार्बन अगर हमारे पास क्या है 4 है, तो हाइड्रोजन देखिए कितना है 10 हो गया। इस हिसाब से आप बाकी आप और भी मेंबर का नाम इसका बना सकते हैं। पहला मेंबर हम 1 से 4 तक का मेंबर का नाम बना दिए सदस्य का, क्या बना दिए, मैथ में एन लगा दिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ गौर से आप देखेंगे तो एक चीज़ गौर से आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को ध्यान से देखिए। ये तो हम फॉर्मूला से निकाल लिए कितना हाइड्रोजन कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन होगा। तो पहला जो फॉर्मूला हम था यहाँ से देखिए तो कार्बन 1 हाइड्रोजन कितना है 4। दूसरे में क्या है, यानी पहला मेंबर जो मेथेन है इसका फॉर्मूला क्या बना है CH4, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, इसमें कार्बन कितना है देखिए 3 हाइड्रोजन 8, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन कितना 10। तो एक चीज़ गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा इसको कि इसमें कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके दुगुना से 2 ज़्यादा है। कार्बन 1 है तो कार्बन का दुगुना, 1 का दुगुना 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। इसमें देखिए 2 है, ठीक उसी तरह इसमें भी देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की परमाणु संख्या से कार्बन जितना है उसके दुगुने से 2 ज़्यादा है। यहाँ 2 है तो 2 का दुगुना हो गया 4 और 4 2 6। उसी तरह यहाँ देखिए ध्यान से कार्बन कितना है 3, कार्बन कितना है 3, तो ये कितना है 8। कैसे, 3 का दूना 6 और 6 2 8। यहाँ 4 है देखिए तो 4 दूना 8, 8 अब 2 कितना हो गया 10। इस आधार पे अगर मान लीजिए आपको एक सदस्य का नाम ले बताना है नोनेन, 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 तो इसका मतलब एन लगा नोनेन, यानी कार्बन की संख्या 9, कार्बन की संख्या कितना होगा 9। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा बताइए। तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका दुगुना से 2 ज़्यादा। तो अगर 9 है तो 9 दूना 18, 18 2 20, यानी हाइड्रोजन 20 होगा। हाइड्रोजन क्या होगा 20। अगर हम मान लेते हैं पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन, तो पेंटेन में क्या होगा, पेंटेन में पेंटेन देखिए ध्यान से, पेंट में कार्बन की संख्या कितना 6, इसमें कार्बन की संख्या कितना हो गया, कार्बन की संख्या 5, कार्बन इसमें क्या होगा 5। तो हाइड्रोजन कितना होगा बताइए। तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हम क्या बताएं इस फॉर्मूला को हम देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज़्यादा है, दुगुने से 2 ज़्यादा। तो 5 का दूना 10, 10 2 12। यानी इस तरह से जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसका
दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। तो उस आधार पर इस पूरे मेंबर का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। पूरे जितने भी एल्केन है, एल्केन में जितने भी सदस्य हैं उस सभी सदस्यों का एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा एल्केन से श्रेणी का। यहाँ देखिए, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र तो ध्यान से देखिए, तो किस आधार पे था? तो C जितना था, यानी CN, अगर CN है तो H क्या होगा? इसका दुगुना से 2 ज़्यादा होगा। यानी इसका सामान्य सूत्र भी आप बोल सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? सामान्य सूत्र अगर कहा जाए तो क्या हो गया? CnH2n+2। यानी अगर कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुने से 2 ज़्यादा होगा। यानी क्या होगा? CnH2n+, यानी यहाँ n है, अगर यहाँ 5 देंगे तो यहाँ क्या देंगे? 5 दूना 10, अब उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी जितने भी मेंबर हैं इसका, किसका? एल्केन श्रेणी का जितने भी मेंबर है एल्केन श्रेणी में कम से कम इसमें जो कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 1 होती है, और 1 के बाद जब स्टार्ट होता है तो जितने भी मेंबर हैं उसमें कार्बन की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से कितना ज़्यादा होगा? 2 ज़्यादा होगा, जो हम फार्मूला से हम निकाल के देख लिए। ठीक है, अब इस फार्मूला जहाँ पे ये फार्मूला अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन श्रेणी जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको इसी पे हमको फार्मूला बनाना है। मान लेते हैं हमको बनाना है ब्यूटेन या पेंटेन का आणविक सूत्र बताइए। तो आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे? तो पेंटेन में नाम से ही पता चल रहा है, पेंटेन में कार्बन की संख्या कितना होगी? 5। पेंट नाम है ना, पेंट में कार्बन 5 होगा, या इसको बोल सकते हैं इसमें n का मान क्या होगा? 5 है। इसलिए आणविक सूत्र क्या हो गया बताइए? आणविक सूत्र अगर लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो Cn का मान कितना? 5, यानी कार्बन की संख्या कितना? 5। हाइड्रोजन 2 गुना 5 + 2, यानी C5H, 5 गुना 10 2 12। ये तो हम मौखिक भी बता सकते थे कि कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसके दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। समझे बात को ना? तो ये फार्मूला क्या हो गया इसका? ये सभी ये आणविक सूत्र हो गया। और आणविक सूत्र से आप क्या बना सकते हैं? संरचना सूत्र, या संरचना सूत्र से ही क्या बना सकते हैं? आणविक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब जो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उन सभी हाइड्रोकार्बन का 3 तरह का फार्मूला अक्सर लिखा जाता है। 3 तरह का, ऐसे हालांकि और भी फार्मूला होता है, पर 3 फार्मूला आपको हमेशा यूज करना है, लिखना है। सबसे पहला तो आणविक सूत्र जो ये है, आणविक सूत्र इसके अणु में परमाणु की संख्या। दूसरा इसकी संरचना सूत्र ये। अब इस संरचना सूत्र को भी शॉर्ट में लिखा जाता है जिसको कहते हैं युक्ति सूत्र। अब एक एग्जाम्पल से आपको हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन एक तरह का मान लीजिए हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे ब्यूटेन का आणविक सूत्र, कॉमा संरचना सूत्र एवं युक्ति सूत्र लिखे। देखिए कैसे लिखना है। ब्यूटेन दिया हुआ, ब्यूटेन का तीनों सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, हम आपको 10 ठो देंगे आपको होमवर्क के लिए, एक तरह से आपको करना है खुद से। ठीक है, एकदम आसान है अगर आप समझ जाते हैं। तो ब्यूटेन का आणविक सूत्र, तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या नाम है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका नाम तोड़ के देखिए तो ब्यूट प्लस एन आ रहा है। हमको पता चल गया इसमें कार्बन होगा 4 और सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले इसका आणविक सूत्र लिखेंगे। आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र अगर आप लिखते हैं तो फॉर्मूला हम पढ़े थे CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या n कितना है? कार्बन ब्यूटेन, ब्यूट 4 होगा, H 2 गुना 4 + 2, यानी C4H कितना हो गया? देखिए 4 दूना
4 दूना 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो ये हो गया इसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, आणविक सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, आणविक सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। संरचना सूत्र, इसमें आप देखिए कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 4, कार्बन कितना है 4। तो चारों कार्बन आपस में किस बंधन द्वारा जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब देखिए दोनों कार्बन के बीच एक बंधन है तो इसको 3 और चाहिए, इसमें 2 बंधन है 2 और चाहिए, इसमें 2 है तो 2 और चाहिए, इसमें कितना है 1 है तो इसमें 3 और चाहिए। और सभी बॉन्ड में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है सब में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ब्यूटेन का ये क्या हो गया, संरचना सूत्र। ब्यूटेन का क्या हो गया, ये संरचना सूत्र। ठीक है, अब युक्ति सूत्र। अब क्या होता है युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र होता क्या है, ये तो संरचना सूत्र हो गया। इस तरह से आप दिखा रहे हैं अणु में परमाणुओं की सजावट दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ये हो गया संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र को जब हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। संरचना सूत्र को जब शॉर्ट में हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युक्ति सूत्र। अब जो संरचना सूत्र लिखे हैं ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो CH3 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरे कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन 2 ठो, एक ऊपर एक नीचे, इधर तो कार्बन है तो CH2 हो गया। तीसरे कार्बन के साथ फिर बॉन्ड देना है, जितने भी कार्बन है सबको अलग अलग लिखना है, पर हाइड्रोजन के साथ कितना जुड़ा है उसको शॉर्ट में लिख देना है। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन के साथ देखिए इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और तीसरे के चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से जब हम इसको लिख देते हैं इसको कहते हैं युक्ति सूत्र। क्या कहते हैं इसको, युक्ति सूत्र। यानी अब ब्यूटेन का हम तीनों सूत्र हम लिख दिए, कौन कौन सा, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र। इसी तरीके से आपको 10 एल्केन का सदस्य का नाम लिखना है, उसका संरचना सूत्र और आणविक सूत्र। यानी इसी प्रकार आपको लिखना है क्या, मेथेन का पहला सदस्य क्या होगा, मेथेन, दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, एथेन, तीसरा सदस्य क्या होगा, प्रोपेन, एन अंत में आना चाहिए, ब्यूटेन जो हम लिख दिए हैं, फिर क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन के बाद क्या हुआ, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद क्या हुआ, हेप्टेन, हेप्टेन के बाद क्या हुआ, ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन, उसका डेकेन। ये सभी का आपको सभी फार्मूला लिखना है, इसका आणविक सूत्र भी लिखना है और संरचना सूत्र भी लिखना है और इसका क्या लिखना है, युक्ति सूत्र भी लिखना है। तो इस तरह से आपके लिए मैंने पहला सवाल आपको बता दिया एल्केन का। अगले दिन के वीडियो में एल्कीन और एल्काइन का भी आपको बताएंगे। इसका भी कुछ और खासियत है, कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ है जो उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मैं वीडियो के माध्यम से इस सब क्लास दे रहा हूँ। हालांकि मेरा क्लास ऑफलाइन क्लास पिछले 24 वर्षों से मेरा ये क्लास चल रहा है। ऑफलाइन क्लास पूर्णिया जिला के हरदा बाज़ार में श्रीवास्तव क्लासेस के नाम से पिछले 24 वर्षों से हमारा कोचिंग संस्थान चल रहा है। इधर हाल में ही 2026 के शुरुआत से ही मैंने ऑनलाइन क्लास भी कुछ स्टार्ट किया हूँ। हालांकि अभी हमारे पास संसाधन की कमी है, सुविधा और संसाधन की कमी है, जिसके कारण मैं पारंपरिक बोर्ड पर ही बता रहा हूँ। पर आने वाले समय में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि अपने काम को और आगे बढ़ा सकूं। आपके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।